Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Today we are going to learn the part second of the chapter first, that is words, word group and sentences. कल तक हमने पढ़ा था फ्रेज के बारे में, क्लॉज के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में। तो आज हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस, यानी जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें वर्ड की ग्रुपिंग किस तरीके से की जाती है। हम पहले जान चुके हैं कि वर्ड की ग्रुपिंग किस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो हमें एक आइडिया दे जिसका एक सेंस निकले। अगर हम वर्ड की ग्रुपिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मीनिंग कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा या उसकी आइडिया जो होगी, जो सेंटेंस जो कहना चाह रहा है वो आइडिया नहीं निकल पाएगी। इस वजह से वर्ड की ग्रुपिंग जो है वो एक सही ढंग से करना जरूरी है। तो देखते हैं कैसे वर्ड की ग्रुपिंग की जाती है। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा वर्ब आता है और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। उसके अलावा और दूसरी चीजें होती हैं वो आता है, अदर को हम हटा देते हैं। तो ये याद रखना। सबसे पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस हमने लिखा है, कमाल आस्क्ड अ क्वेश्चन। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो किसके बारे में बात हो रही है? इस सेंटेंस में कमाल के बारे में बात हो रही है। तो कमाल हमारा क्या हो गया? यही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब कमाल कौन सा एक्शन कर रहा है? यहाँ पर हम देखेंगे कमाल आज मतलब पूछ रहा है। तो पूछना क्या हुआ? एक एक्शन हुआ। हम जानते हैं जब भी कोई एक्शन वर्ड होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और अब इसका ऑब्जेक्ट निकालना। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम बोले थे जो वर्ब होता है उससे हम सवाल करते हैं वर्ड, यानी क्या पूछा। तो हमारा जवाब निकल आएगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात में हमेशा याद रखना, जब भी किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी होता क्या है कि सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दे देता है। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट देता है तो एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, ये कमाल आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन। बिल्कुल सेम वही है लेकिन बीच में द टीचर। हम इसे भी देखते हैं। सबसे पहले किसके बारे में सेंटेंस बोला गया है? ये कमाल के बारे में बोला गया। तो कमाल क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट। अब आज के बारे में जानते हैं। आज हमारा क्या होगा? ये हमारा वर्ब। अब क्या पूछ रहा है? हम पहले से जान चुके हैं कि क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या होगा हमारा? ये ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा क्या होगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसकी तरफ आते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सवाल करते हैं, कौन एक क्वेश्चन किया? तो जवाब निकल आएगा द टीचर, यानी टीचर ने किया। तो द टीचर क्या हो जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे बात क्लियर हो रही है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और जब भी दो ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये सारी चीजें अभी क्लियर होगी एक्सरसाइज में। जब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होगी। हम आगे बढ़ते हैं और समझें। बुक्स में देखें, जैसे एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस में लिखा हुआ राधा है ब्यूटीफुल गर्ल।
यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो एडजेक्टिव की बात करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई चीजें बताता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें राधा का नाम है, गर्ल भी नाउन। यहाँ पर हम इसके बारे में देखते हैं गर्ल। गर्ल एक नाउन है। गर्ल के बारे में क्या बताएंगे? गर्ल के बारे में बताएंगे वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। तो ये जो वर्ड नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में कुछ चीजें ऐड कर रहा है, वही वर्ड हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है? जब ये एडजेक्टिव किसी क्वालिटी को बताता है, किसी खूबी को बताता है, जो हमेशा उस वर्ड से पहले आता है जिस वर्ड की क्वालिटी ये बताता है। जैसे यहाँ पर क्वालिटी किसकी बता रहा है? गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, तो ठीक गर्ल के पहले इस एडजेक्टिव को हम लेकर आएंगे। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे बुक में और एग्जाम्पल दिए वो भी हम देते हैं। याद रखना, जब भी एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है तो ठीक उसी नाउन को पहले हम उस एडजेक्टिव को लेकर आते हैं। ये एडजेक्टिव की पोजीशनिंग। दूसरा, जब एडजेक्टिव कह रहे हैं प्रेडिक्शन के रूप में काम करता है। जैसे प्रेडिक्शन के रूप में ये कहा जाए कि मैन मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अगर इस सेंटेंस को हम देखें, इसमें किसकी बात है? मैन के बारे में क्या बताया गया? मैन मॉर्टल, मॉर्टल मरणशील, मरणशील मतलब वो एक न एक दिन मर जाएगा, यानी मरने वाला प्राणी। तो मॉर्टल यानी मरणशील है। आदमी के बारे में बताया गया मॉर्टल। तो जब ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रेडिक्ट करवाती हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, तो उस एडजेक्टिव को हम कहाँ लेकर आते हैं? वर्ब के बाद लेकर आते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव है। हमें इसमें इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क पता करना होगा। इस सेंटेंस में गर्ल की खूबी बताई गई, क्वालिटी बताई गई। जब क्वालिटी बताई जाएगी तो जो वर्ड की क्वालिटी बताई जाएगी उस वर्ड से ठीक पहले एडजेक्टिव लेकर हम आएंगे। यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया है, तो इस चीज के बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। एक तरीके से बात कही जा रही है कि आदमी मैन इज मॉर्टल, तो मैन के बारे में क्या बताया गया? वो मॉर्टल है। तो मॉर्टल हमारा एडजेक्टिव वर्ड। तो जब ऐसा होगा तो हम कहाँ पर लिखाएंगे? वर्ब के बाद। या कोई दूसरा सेंटेंस, गलियां पतली होती है, तो गलियां के बारे में बताया गया पतली होती है, तो पतली क्या होगा? ये हमेशा वर्ब के बाद रखा जाएगा, जो कि हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ये दो चीज हो गई एडजेक्टिव के बारे में। तीसरी, जब एडजेक्टिव एक फ्रेज के बारे में, एक फ्रेज के रूप में आएगा या एडजेक्टिव एक क्लॉज के रूप में आएगा, तो उसकी पोजीशनिंग कहाँ होती है? तो उसकी पोजीशनिंग उस जगह पर होती है जिस वर्ड के बारे में, जिस नाउन के बारे में वो फ्रेज आया हुआ है। जैसे इसमें लिखूंगा क्लियर इज गर्ल विद स्माइलिंग फेस। यहाँ पर गर्ल को हम देखें, गर्ल के बारे में बताया गया लड़की कैसी है, लड़की कैसी है, लड़की के बारे में बताया गया विद स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे वाली लड़की। तो ये जो वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेज है। कैसे फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ये हमारे फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो जब एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा या एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा, तो उस एडजेक्टिव फ्रेज को या एडजेक्टिव क्लॉज को ठीक उस वर्ड के बाद रखते हैं जिस वर्ड के बारे में ये क्वालिटी बता रहा है या कुछ बता रहा है। जैसे यहाँ पर गर्ल के बारे में बताया, तो गर्ल के ठीक बाद एडजेक्टिव फ्रेज को, एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर जाएंगे। ये चीज एडजेक्टिव के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें वर्ब के बारे में कोई बात बताता है या एडजेक्टिव के बारे में कोई बात बताता है या फिर खुद एडवर्ब के बारे में कोई बात बताता है।
या तो वर्ब के बारे में कोई बात बता सकता है, या एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, या फिर एडवर्ब के बारे में कुछ बात बता सकता है। जैसे हम पहला सेंटेंस देते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ सम पीपल नेवर टेल लाइज, सम पीपल नेवर टेल लाइज। इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पर टेल जो है हमारा ये वर्ब, ये हमारा वर्ब है। टेल बताना, किस तरीके से बताता है, कभी भी नहीं। तो टेल को मॉडिफाई करना है, टेल के बारे में और कुछ बात बता रहा है। कौन? नेवर। ये नेवर क्या हुआ? ये हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होती है? ठीक उस वर्ड से पहले जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर वर्ड टेल को मॉडिफाई कर रहा है, तो टेल से ठीक पहले नेवर की पोजीशन हुई। आगे आगे देखें, जब एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, तो उस एडवर्ब को हम बिल्कुल पहले लेकर आते हैं बिगिनिंग में। जैसे सेंटेंस हमारा है, बुक में देख सकते हैं, लकली वी एस्केप अनहर्ट। तो यहाँ पर जो लकली वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है, और इस वजह से बिल्कुल कहाँ पर आया हुआ है? बिल्कुल बिगिनिंग में आई, स्टार्टिंग में आया हुआ है, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? वी एस्केप अनहर्ट। इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस के बारे में कुछ बात बता रहा है। ये हो गया एडवर्ब के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। जब भी कोई क्वेश्चन WH से स्टार्ट होता है तो हमेशा उसकी शुरुआत किससे होती है? WH वर्ड, जैसे वर्ड हुआ, वेन हुआ, वेयर, एक्सेट्रा, इन सारे वर्ड से उसकी बिगिनिंग होती है। और अगर कोई क्वेश्चन यस और नो वाला, यानी जिसका जवाब केवल हमें यस या नो में देना है, तो हमेशा उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये था वर्ड ऑर्डर। हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 पर आते हैं। पेज नंबर 9 पर सी में दिया हुआ है, रीअरेंज करना है द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करना है टू मेक कंप्लीट सेंस, ताकि वो कंप्लीट सेंस दे। पहला सेंटेंस, नो अदर इज मिडनाइट देयर टिल रेन, लिखा है नो अदर इज मिडनाइट देयर टिल रेन। अब इसको हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या लेकर आते हैं? सब्जेक्ट लेकर आते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब होता है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हम देखते हैं बहुत सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? देयर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देयर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखते हैं? देयर। देयर के बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब आएगा। इसमें वर्ब कौन सा है? अगर हम देखें तो वर्ब हमारा क्या है? इज। तो क्या लिखेंगे? देयर इज। देयर से शुरू होता है, किसके बारे में बता रहा है? ट्रेन के बारे में बता रहा है। देयर इज नो ट्रेन। सेंटेंस कह रहा है कोई ट्रेन नहीं है। कब तक नहीं? टिल मिडनाइट। मिडनाइट तक, यानी आधी रात तक कोई ट्रेन नहीं आने वाली है, कोई ट्रेन नहीं है। मिडनाइट के बाद ट्रेन मिलेगी। ये हमारा ये पहला सेंटेंस है। इसी तरीके से बाकी सारे सेंटेंस की हमें रीअरेंजिंग करनी है। ठीक है, तो आपको दिखाई।